हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक भैया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आई बटन पे जाके उन्हें देख लीजिए ताकि आपके इससे पहले के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए। इससे पहले हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं और खासकर लास्ट लेक्चर हमने सीखा था बेटा क्या, रूल्स to obtain an image when object is placed in front of a concave mirror। concave mirror के सामने ऑब्जेक्ट रखने के बाद उसकी इमेज कैसे कैसे ऑब्टेन होगी, उसके नियम क्या क्या है वो हम सीख रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं बेटा, फटाफट से ध्यान दीजिए। रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है तो कैसे कैसे उसके रे डायग्राम आएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस शब्द से बहुत सारे बच्चे खौफ खाते हैं कि सर रे डायग्राम बनते नहीं है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चैप्टर में इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती है। क्यों, अभी आपको समझा देंगे। कुछ नियम है 3-4 जो हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं, उनको दिमाग में रखना है और डायग्राम बनाते जाए। डायग्राम अपने आप बनेगा, आपने कुछ नहीं करना है। इतनी ज्यादा आसान चीज ये है। तो हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाएं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं अच्छे अच्छे, ताकि आपके पास बोर्ड से पहले एक अच्छा सा मटेरियल रेडी हो रिवीजन करने के लिए। आपका कंटेंट एकदम शार्प होना चाहिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो बातें हमने सीखी एक बार उन्हें हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक कॉन्केव मिरर लिया था बच्चे, उस मिरर के सेंटर में एक लाइन जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां होता है पोल, यहां होता है फोकस, यहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने सीखा था अगर किसी ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे आपके पास मिरर के ऊपर आ रही हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसी आ रही हो बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से, रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से। अगर कोई लाइट की रे आ रही है कैसे बच्चे, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को रिट्रेस करती हुई जाएगी। क्या ये बात मुझे क्लियर है। एक हमने सीखा था अगर आपकी लाइट आ जाए, अगर आपकी लाइट आ जाए बेटा कहां से, फोकस से। कहां से आ जाए, फोकस से, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और लास्ट नियम मैंने सीखा था क्या, अगर आपकी लाइट की रे आ जाए पोल पे एक एंगल बनाते हुए, तो उसी एंगल को वापस बनाते हुए क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट। ये 4 नियम हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में सीख लिए हैं। अगर आपने नहीं सीखे तो जाके उन्हें पहले अच्छे से सीख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाए। क्या बात क्लियर है, किसी को दिक्कत तो बेटा इस सीरीज को बहुत ध्यान से फॉलो करना। लेक्चर बाय लेक्चर आपकी आराम आराम चीजें आएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है, बोर्ड आने में टाइम है, तो हम चीजों को समझ के करना चाहते हैं, हम उन्हें रटना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज साइंस को अंडरस्टैंड कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, वो आपके लाइफ में काम आ रही होगी। तो अभी बोर्ड्स के लिए समय है, तो रैपिड रिवीजन्स भी हम लाएंगे, वन शॉट्स भी लाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम लेक्चर बाय लेक्चर चीजों को ला रहे हैं। आप प्लीज उन्हें लेक्चर बाय लेक्चर ही फॉलो करें। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो और शुरू कर रहे हैं हम रे डायग्राम का पहला केस। जब ऑब्जेक्ट को रखा गया कहां, पोल और फोकस के बीच में। कहां रखा गया बेटा, पोल और फोकस के बीच में। रे डायग्राम कैसे बनाने, पहले बोर्ड पे ध्यान, कॉपी बाद में बेटा, बाद में लिखना, इधर ध्यान दो पहले फटाफट से। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, जहां कहा वहां पोल और फोकस के बीच में। ये पोल होता है, यहां फोकस आ गया, सबको पता है ना, यहां पोल है, यहां क्या है बच्चे, पोल। पोल और फोकस के बीच में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत, जब भी आप ऑब्जेक्ट रख दोगे तो नेक्स्ट काम मेरा होगा वहां से इंसिडेंट रे लाना। क्या होगा मेरा, इंसिडेंट रे लाना। इंसिडेंट रे ध्यान रखना आपके हाथ में है, हम इंसिडेंट रे कहां ला रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आएगी रूल के हिसाब से। अब मुझे रूल क्या पता है, या तो इंसिडेंट रे आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या जाए फोकस से, या जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या जाए पोल पे। तो आपको इन चारों के अलावा कहीं जाना नहीं है। एक मजे की बात आपको याद रखना है, अधिकतर केस में आपकी जो इंसिडेंट रे जाएगी वो जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इतने में लगभग आपका काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक रे लेके गया कहां बच्चे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने क्या बोला, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, फोकस से। दूसरी रे मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जरा बताओ रिफ्लेक्ट होके भी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
क्या रिफ्लेक्टेड रेज बन गई हैं? बन गई है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज जिंदगी में आगे जाती हुई कहीं मिल रही है क्या? एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे, कभी मिलेंगी क्या? कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि एक रे दूसरी तरफ है और एक रे दूसरी तरफ, कभी मिलेंगी नहीं। तो क्या इमेज बनेगी? इमेज कब बनती है जल्दी बताओ? इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल जाए, जो आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, एक रिफ्लेक्टेड रेज ये आ रही है कि आ रही, आपस में जहां मिलेंगी वहीं क्या बनेगी? इमेज। लेकिन सर ये तो मिल ही नहीं रही। लेकिन मैंने कहा था या तो मिल जाए या मिलती हुई लगे। क्या बैक साइड पे मिल रही हैं? वो सर आप चेक करो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर मैं इसे बैक साइड पे एक्सटेंड कर दूं, लो जी कर दिया, इसे भी बैक साइड पे एक्सटेंड कर दूं, क्या मिल रही है? यस सर अब मिल गई है। देखो जरा यहां मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं तो इसी पॉइंट पे मेरा क्या बन जाएगा? सर इसी पॉइंट पे आपका बन जाएगा इमेज। क्या बन जाएगी? इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को मान लेता हूं ए और बी, क्या मान लेता हूं? ए और बी, ये क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश। क्या हमने पहला रे डायग्राम बना लिया है, पहली इमेज बना ली है? तो पेपर में सवाल क्या रे डायग्राम से पूछेगा? यस पूछेगा रे डायग्राम बनाओ और साथ में बताओ क्या 4-5 चीजें, जिसमें से पहली चीज पूछ सकता है बताओ बेटा इमेज जो बनी उसकी लोकेशन क्या है? उसकी लोकेशन क्या? जो मेरी इमेज बनी बेटा वो कहां बनी? मिरर के पीछे। तो लोकेशन क्या हो गई बच्चे? बिहाइंड द मिरर। कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? नेक्स्ट चीज क्या सीखनी है मुझे बताना है जो इमेज बनी, बेटा ध्यान सुनो, जो इमेज बनी वो रियल है या वर्चुअल? मैंने सिखाया था। अगर रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान से सुन लो बेटा, अगर रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट करें, एक्चुअल में मीट करें, शीशे के आगे मीट करें, उस केस में तो इमेज है वो रियल। शीशे के आगे की सारी दुनिया रियल, शीशे के अंदर की सारी दुनिया वर्चुअल। क्या ये रेज आगे मीट कर रही हैं? नहीं कर रही। क्या पीछे ले जाकर धक्के से मीट करवाया गया? यस सर। मतलब जो इमेज बनी वो कैसी है? वर्चुअल इमेज। कैसी है बेटा? वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अच्छा, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज, बड़ा कौन? इमेज की ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी, मतलब जो इमेज बनी वो क्या है? मैग्नीफाइड इमेज। क्या है बेटा? मैग्नीफाइड इमेज। किसी को कोई दिक्कत? लास्ट, इमेज जो है वो सीधी है कि उल्टी? ऑब्जेक्ट में ए ऊपर बी नीचे, इमेज में भी ए ऊपर और बी नीचे, मतलब जो इमेज बनी वो क्या है? सीधी को हम बोलते हैं बेटा क्या? इरेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इरेक्ट। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? क्या पहला रे डायग्राम बनाना सीख गए? तो रे डायग्राम बनाते समय हमने करना क्या है? जहां सवाल ने कहा वहां मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा और उसके बाद से मैं एक पैरेलल इंसिडेंट रे लेके जाऊंगा या फोकस से लेके जाऊंगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने 2 ही रेज ले जानी है। कितनी यानी? सिर्फ और सिर्फ 2। जहां वो इंटरसेक्ट कर जाए रिफ्लेक्टेड रेज, वहीं क्या बन जाएगी? इमेज। चलिए सेकंड केस सीखते हैं। अब हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सेकंड केस क्या है देखो जरा फटाफट से। When object is placed at focus, ऑब्जेक्ट कहां टिका दो बेटा? फोकस पे। लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये फोकस, ये मेरा ऑब्जेक्ट टिक गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट टिकाने के बाद क्या करो? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गया। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो बताओ जरा कहां रिफ्लेक्ट होके आएगी? सर फोकस से। कहां से आएगी? फोकस से। दूसरी रे जा रही है आपकी कहां बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वापसी भी कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसमें कोई दिक्कत? क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रेखाएं हैं, क्या जीवन में कभी मिलेंगी? क्यों? मैथ्स में पढ़ा था पैरेलल रेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट मीट ईच अदर। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कहां मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। इसीलिए मैंने यहां भी मान लिया क्या? कि जो मेरी इमेज बनेगी उस इमेज की जो लोकेशन है वो कहां है? इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। किसी को इसमें कोई दिक्कत? बोलो सिंपल है। लोकेशन क्या है? इन्फिनिटी। इमेज जो बन रही है वो रियल के वर्चुअल। मैंने मान लिया असली वाली लाइनें मिल रही हैं, शीशे के आगे मिल रही है, मतलब कैसी है? रियल इमेज। कैसी इमेज है बेटा? रियल। सीधी है कि उल्टी है? इसका सिर, इसका क्या बनेगा? पैर। मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। कैसी है? इन्वर्टेड। अच्छा पहले से बड़ी है कि छोटी है? ये ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज बनेगी, ये क्या होगा आपका? जल्दी बोलो। मैग्नीफाइड। क्या होगा बेटा? मैग्नीफाइड। या लिख दूं हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिख दूं बेटा?
हाईली मैग्नीफाइड। क्या सेकंड रे डायग्राम में क्लियर है? किसी को दिक्कत? सर अब तो आसान लग रहा है, तो फटाफट से थर्ड पे आ जाओ। थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड में क्या करना है जल्दी बोलो। When object is placed between focus and center of curvature, आ जाओ। ऑब्जेक्ट निकालोगे, बोलो बेटा ये क्या हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। जल्दी बोलो पहली रे कैसी जाएगी? सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भेज दी बेटा जी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कहां आएगी, जल्दी बोलो। सर फोकस से। कहां आएगी? फोकस से। अच्छा दूसरी रे कहां से आएगी? सर ऐसा करो आप भेज दो, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लो जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापसी कहां आएगी? वापसी भी सर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इतना तो पता ही है हमें। लो जी वापसी भी कहां गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहीं पर मिल गई? यस सर। क्या कहीं पर मिल गई? यस सर। जिस पॉइंट पे मिली वहां क्या बन जाएगी? वहां क्या बन जाएगी? मेरी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेरी इमेज। जो इमेज यहां बनी, क्या वो सीधी है कि उल्टी है? क्या वो सीधी है कि उल्टी है? अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश है और ये बी डैश। फटाफट से इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ। इमेज की लोकेशन, इमेज की लोकेशन किधर बनी? सर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बनी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? दूसरा बताओ, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? सर असली में लाइनें मिल रही हैं, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है। कैसी है बेटा? रियल इमेज। क्लियर? कोई दिक्कत? इमेज पहले से बड़ी छोटी, जल्दी बताओ बेटा। सर मैग्नीफाइड है, बड़ी है। कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर? लास्ट पॉइंट, सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है मतलब क्या है? इनवर्टेड। क्या है बेटा? इनवर्टेड। कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल नहीं है क्या? आपको सिर्फ छोटे छोटे नियम पता होने चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। कोई रे डायग्राम ऐसा नहीं जो तुम ना बना सको। कॉनकेव मिरर सीख गए ना, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सब एकदम सिंपल लगेंगे, सब हलवा है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट कहां टिकाना है बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। कहां टिकाना है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लो जी टिका दिया। क्या कर दूं? पहली लाइन भेज दो। सर कहां से भेजोगे जल्दी बताओ? वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दी। रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी? फोकस से। किसी को इसमें कोई तकलीफ? दूसरी लाइन, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ठीक कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोकस से भेज सकते हो? भेज दो। फोकस से भेज सकते हो? यस। अगर फोकस से लाइट जाएगी तो मैंने क्या सिखाया था? रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आएगी बेटा? पैरेलल टू, अरे लग जा भाई लाइन, पैरेलल टू कहां आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आ गई? किसी को दिक्कत? ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे क्या बन गया है मेरा? जल्दी बोलो। इमेज। क्या बन गई है बेटा? इमेज। क्या यहीं पे इमेज बन गई? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? तो लगभग लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली नीचे ही बन रही होगी। तो लोकेशन ऑफ इमेज बताओ बेटा। लोकेशन क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज पहले से बड़ी है कि छोटी है? सर सेम साइज। क्या है? सेम साइज इमेज। अच्छा इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल है? सर रिफ्लेक्टेड रेस तो असली में मिल रही हैं, तो आप खुद लगा लो। इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है। अच्छा इमेज सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इनवर्टेड। क्या चारों बातें क्लियर? केस नंबर 4 भी डन हो गया। कुछ बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। चलिए आगे, केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी परे ऑब्जेक्ट रखा हो तब क्या होगा? हमें क्या दिक्कत? कहीं भी रखो, बस बता दो कि यहां रखा है, हम तो रख देंगे। लो जी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दिया। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? रख दिया जी। पहली रे जल्दी बोलो बेटा, कहां ले जाऊं? अरे तुम्हें तो पता है सर, पैरेलल ले जाओ। क्या ले जाओ? पैरेलल। लो जी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल गई है तो बेटा जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, कहां से वापस आएगी रे? सर फोकस से। कहां से आएगी? फोकस से। अगर ये रे जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसी को दिक्कत? क्या कहीं रास्ते में मिल गई हैं? यस सर। इसी पॉइंट पे क्या बनेगा मेरा? जल्दी बोलो बच्चों, इसी पॉइंट पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी बेटा? इमेज। फटाफट से इमेज की लोकेशन, लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन, किस किस के बिटवीन बन रही है बेटा?
C&F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज पहले से बड़ी है कि छोटी है? सर छोटी है, तो मतलब क्या है? डिमिनिस्ड। क्या है बेटा? डिमिनिस्ड। इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल है कि रियल है? सर लाइनें भिड़ तो रही हैं अपने आप से, मतलब कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और लास्ट में इमेज सीधी है कि उल्टी? उल्टी है, तो मतलब क्या है? ये इन्वर्टेड इमेज। क्या यहां तक की कहानी हमें क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई भी तकलीफ? बहुत सिंपल बातें हैं। चलिए लास्ट केस, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी केस इंफिनिटी के आएंगे सब इसी तरह से होंगे। पहले सीख लो, अब लिखना बंद करो, पेन रख दो, कॉपी रख दो, पहले आओ इंफिनिटी में क्या करना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कहां है बेटा? इंफिनिटी पे, बहुत दूर है, तो हम उसको मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट है, उससे बहुत सारी लाइट आ रही है। क्या रही? बहुत सारी लाइट की रेज। मैं मानता हूं कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो पैरेलल टू ईच अदर है। क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। और मैंने मान लिया कि उनमें से एक लाइट की रे आ करके गिरी किधर? किधर? वो आ करके गिरी मेरे पोल पे। कहां गिरी? पोल पे। तो एक लाइट तो हम उसको गिरा देंगे कहां? पोल पे। और हमने नियम क्या पढ़ा था? अगर पोल पे कोई लाइट एक एंगल आई बनाती हुई आ रही है तो जाएगी भी कहां? उससे एंगल आर सेम बनाती हुई निकल जाएगी। दूसरी लाइट उसके पैरेलल आ जाएगी। क्या जाएगी? उसके पैरेलल। लेकिन जाएगी पैरेलल नहीं, क्योंकि जो एंगल बनाती हुई आ रही है वही एंगल बनाती हुई जाएगी। और ध्यान रखना, इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहां पर बेटा? फोकस पे। इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहां बेटा? फोकस पे। और जो आपकी इमेज है वो कहां बन रही है? इसका मतलब बेटा फोकस पे। तो लोकेशन ऑफ इमेज। अच्छा, यहां से एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आएगी। क्या? कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब आपकी इमेज जो बनी वो कहां बनी थी? इंफिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? अरे ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट था फोकस पे, इमेज थी इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे। तो लोकेशन क्या बनी बच्चे? लोकेशन क्या बनी? फोकस। अच्छा, इमेज बड़ी है कि छोटी है? सर बहुत छोटी है, मतलब हाईली डिमिनिस्ड। क्या है? हाईली डिमिनिस्ड। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? सर साफ साफ दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज असली में मिल रही है, मतलब कैसी है? रियल इमेज। इमेज सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, मतलब क्या है बेटा? इन्वर्टेड इमेज। क्या ये बात हमें क्लियर है? हमने थोड़ी सी देर में 6 के 6 केस पढ़ लिए। किसके बेटा? कॉनकेव मिरर के। मुझे लगता है कि आपको अब ये डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बार बार कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, इन डायग्राम्स को बार बार अपने हाथ से बना लेना। ये मत सोचना सर ने करवा दिया है तो याद हो जाएंगे, बेटा हो ही नहीं सकते। 10 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, जितनी बार बनाते हो बनाओ। बनाते तुम्हारे हाथ को चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बनेंगे नहीं। देखने में लग रहे हैं आसान है, पर जब बनाने बैठो तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे तब फिर आसान लगने लगेंगे। तो हमने क्या करना है? इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चलिए, तो यहां मैंने इसको समराइज कर दिया है टेबल के अंदर। ये टेबल लर्न करने की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको डायग्राम बनाने आते नहीं। हमें तो आते हैं, तो लर्न करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंपॉर्टेंट बात है क्या इसमें? कुछ जो ऑड चीजें लग रही हैं हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट कॉनकेव मिरर में सिर्फ तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। उसके अलावा सारी इमेज कैसी बनती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। जनरली एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ भी और आपको लग रहा हो कि जो बिल्कुल अलग है, जैसे कि इमेज सेम साइज की कब बनती है? जब आपकी ऑब्जेक्ट रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। चलिए, तो आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब पढ़ाई करें। चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।